यस, दुर्भाग्य से तरक्की के आधुनिक मानदंडों ने प्रकृति की इस संपदा पर दोहरा प्रहार किया। विराम न केवल परंपरागत जल स्रोतों को नष्ट किया गया, बल्कि मनमाने तरीके से भूगर्भीय जल का दोहन भी किया गया। विराम 70 के दशक में हालात तब और ख़राब हुए जब सरकारों ने बिना भविष्य की संभावनाओं पर विचार किए देश भर में बड़े पैमाने पर नलकूप खुदवा डाले। विराम इससे लोगों की तात्कालिक ज़रूरत तो पूरी हो गई, लेकिन भविष्य के लिए भंडारण की स्थिति भयावह हो गई। विराम केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार देश में सन 2007 से 2017 के बीच भूगर्भ जल के स्तर में 61% की गिरावट आई। विराम हालत यह हो गई कि कई नदियों के किनारे बसे गांवों में भी लोगों को पेयजल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। विराम महत्वपूर्ण यह है कि सारी दुनिया में भूगर्भ जल का प्रयोग करने के मामले में भारत अव्वल है। विराम चीन और अमेरिका का स्थान क्रमशः दूसरा और तीसरा है। विराम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी खड़गपुर और कनाडा के विश्वविद्यालय की एक साझा शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय औसतन प्रतिवर्ष 230 घन किलोलीटर जल का उपयोग करते हैं। विराम यह आंकड़ा वैश्विक एजेंसियों द्वारा मनुष्य के लिए आवश्यक माने गए जल उपयोग के मापदंडों से अधिक है। विराम माना यह भी जाता है कि एक निश्चित सीमा के बाद यदि जल का उपयोग किया जाता है तो वह वस्तुतः उपयोग नहीं होता, दुरुपयोग होता है। विराम हम हमारे दुरुपयोग को तार्किकता की कसौटी पर सही बताने के उपाय भले ही ढूंढ लें, लेकिन यह स्थिति डराने वाली है। विराम खासकर तब, जब नीति आयोग के कैपिटल जल प्रबंधन सूचिका का यह आंकड़ा पढ़ते हैं कि देश के 80% घरों में आज भी जलापूर्ति की समुचित व्यवस्था नहीं है। विराम स्पष्ट है कि इसमें अधिक संख्या वंचित तबके की है। विराम